क्या आपने कभी किसी पुराने घर को देखा है जो कभी किसी का सपना हुआ करता था? कभी वहां हंसी गूंजती थी, लोग रहते थे, भविष्य की योजनाएं बनती थीं, बच्चों की आवाजें आती थीं। लेकिन आज वहां केवल सन्नाटा है। दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे जंग खा चुके हैं और समय ने वहां से जीवन के हर निशान को मिटाना शुरू कर दिया है। जरा सोचिए, जो लोग कभी उस घर को अपना संसार मानते थे, वे आज कहाँ हैं? उनके सपने कहाँ हैं? उनकी चिंताएं कहाँ हैं? उनकी महत्वाकांक्षाएं कहाँ हैं? समय सब कुछ अपने साथ ले गया। इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राट आज केवल किताबों के कुछ पन्नों में बचे हैं। जिनके नाम से कभी पूरी दुनिया कांपती थी, आज उनकी कब्रों पर घास उग रही है और एक दिन यही नियम हम पर भी लागू होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम इस सत्य को जानते हुए भी ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, वर्षों आगे के सपने देखते हैं, मानो मृत्यु किसी और के लिए बनी हो। शायद यही कारण है कि जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हम भीतर तक हिल जाते हैं, क्योंकि उस क्षण पहली बार हमें याद आता है कि यह जीवन उतना स्थायी नहीं है जितना हम समझ बैठे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत रोचक बात है। यदि नश्वरता इतनी स्पष्ट है तो फिर मनुष्य उससे आंखें क्यों चुराता है? वह मृत्यु के विषय में सोचने से क्यों बचता है? इसका कारण यह है कि मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं अमरता की एक गहरी इच्छा छिपी हुई है। वह समाप्त नहीं होना चाहता, वह खोना नहीं चाहता। वह चाहता है कि जो कुछ उसे प्रिय है वह हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन संसार का नियम इसके ठीक विपरीत है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यौवन धीरे धीरे वृद्धावस्था में बदल जाता है, स्वास्थ्य रोग में बदल सकता है, सफलता असफलता में बदल सकती है, मिलन वियोग में बदल सकता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होकर जीता है, उसका जीवन भय से भरा रहता है। उसे खोने का भय सताता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जिस चीज को वह पकड़कर बैठा है वह एक दिन उससे छिन सकती है। आदि शंकराचार्य ने इसी सत्य को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने देखा कि मनुष्य का अधिकांश दुख वस्तुओं के नष्ट होने से नहीं, बल्कि उन्हें स्थायी मान लेने से पैदा होता है। हम उस चीज से चिपक जाते हैं जो बदलने वाली है। हम उस चीज में सुरक्षा खोजते हैं जो स्वयं असुरक्षित है, और जब वह बदल जाती है तो हम टूट जाते हैं। यही कारण है कि शंकराचार्य बार बार विवेक की बात करते हैं। विवेक अर्थात यह पहचानने की क्षमता कि क्या नित्य है और क्या अनित्य, क्या शाश्वत है और क्या नश्वर। क्योंकि जब तक यह भेद स्पष्ट नहीं होगा तब तक जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं हो सकता। जरा अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखिए। बचपन में जो बातें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं, आज उनमें से अधिकांश का कोई महत्व नहीं है। जिन खिलौनों के लिए आप रोते थे वे कहाँ हैं? जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप बेचैन रहते थे वे कहाँ हैं? जिन लोगों की स्वीकृति आपके लिए सबसे बड़ी चीज थी, क्या आज भी वैसी ही है? समय ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए। बचपन में भी आपको यह अनुभव था कि मैं हूं। किशोरावस्था में भी यही अनुभव था, आज भी यही अनुभव है। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, पसंद नापसंद बदल गईं, लेकिन यह अनुभव कि मैं हूं कभी नहीं बदला। यही वह बिंदु है जहां से अद्वैत वेदांत की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि यदि सब कुछ बदल रहा है तो हमें यह देखना चाहिए कि वह क्या है जो नहीं बदल रहा। यदि संसार की हर वस्तु नश्वर है तो वह क्या है जो हर परिवर्तन का साक्षी बना हुआ है? क्योंकि जीवन का उद्देश्य उस चीज में नहीं हो सकता जो आज है और कल नहीं रहेगी। लेकिन अधिकांश लोग कभी यह खोज शुरू ही नहीं करते। वे जीवन भर बाहर देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगली उपलब्धि उन्हें संतोष देगी, अगला लक्ष्य उन्हें पूर्णता देगा, अगली सफलता उनके भीतर की खाली जगह भर देगी। लेकिन होता क्या है? एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ जाता है। एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, और यह सिलसिला चलता रहता है। इसलिए दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे भीतर से खाली महसूस करते हैं। क्योंकि समस्या वस्तुओं की कमी नहीं है, समस्या यह है कि वे उस चीज को खोज रहे हैं जो उन्हें बाहर कभी मिल ही नहीं सकती। और यहीं जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जीवन का उद्देश्य अधिक धन कमाना नहीं है,
जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना भी नहीं है। जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोज ही नहीं पाते। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर ऋषि मुनि मानव जन्म को इतना दुर्लभ और मूल्यवान क्यों कहते थे? यदि सब कुछ नश्वर है तो वे जीवन को व्यर्थ क्यों नहीं मानते थे? और क्यों आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य किसी बाहरी वस्तु को प्राप्त करना नहीं बल्कि स्वयं को जानना है? यही वह रहस्य है जिसे हम आगे समझेंगे। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि धन, प्रसिद्धि, संबंध, शरीर और संसार की हर वस्तु नश्वर है, यदि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाना है, तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। और यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर खोजते खोजते उपनिषदों का जन्म हुआ, वेदांत का जन्म हुआ और आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित की। क्योंकि उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग जीवन का उद्देश्य गलत जगह खोज रहे हैं। वे उस संसार में स्थायी सुख खोज रहे हैं जो स्वयं हर क्षण बदल रहा है, और यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दूर चमकती हुई मृग तृष्णा को देखकर उसकी ओर दौड़ने लगे। उसे लगता है कि वहां पानी है, वह पूरी शक्ति से उसकी ओर भागता है। लेकिन जितना आगे बढ़ता है, पानी उतना ही दूर होता जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि जिसके पीछे वह भाग रहा था, वह वास्तव में था ही नहीं। अद्वैत वेदांत कहता है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगली उपलब्धि उन्हें पूर्ण संतोष देगी। अगला पद, अगला घर, अगला संबंध, अगली सफलता उन्हें वह शांति देगी जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। लेकिन जब वे उसे प्राप्त कर लेते हैं, तब कुछ समय बाद फिर वही खालीपन लौट आता है। फिर एक नया लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है, फिर एक नई दौड़ शुरू हो जाती है, और यह सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है। यदि आपको लगता है कि केवल आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इतिहास को देखिए, संसार के सबसे धनी लोगों को देखिए, सबसे शक्तिशाली सम्राटों को देखिए, सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखिए। उनमें से कितनों ने सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी भीतर की शांति प्राप्त की? बहुत कम। क्योंकि समस्या वस्तुओं की कमी नहीं है। समस्या यह है कि मनुष्य उस चीज को बाहर खोज रहा है जो वास्तव में उसके भीतर है। आदि शंकराचार्य ने इसी सत्य को समझाने के लिए बार बार एक बात कही। उन्होंने कहा कि समस्या इच्छाओं में नहीं है। समस्या यह है कि हम उनसे वह पाने की कोशिश कर रहे हैं जो वे दे ही नहीं सकती। संसार हमें अनुभव दे सकता है, सुविधाएं दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, संबंध दे सकता है, लेकिन वह हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकता। क्योंकि संसार की हर वस्तु परिवर्तन के अधीन है, और जो स्वयं बदल रही है वह हमें स्थायित्व कैसे दे सकती है? जरा अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पाने के लिए आपने कभी दिन रात मेहनत की थी। आपको लगता था कि बस ये मिल जाए, फिर मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब वह मिल गई, तो क्या वास्तव में हमेशा के लिए संतोष मिल गया? शायद नहीं। कुछ समय बाद मन ने एक नया लक्ष्य खोज लिया। यही मन की प्रकृति है। वह हमेशा अगले क्षण में जीता है। उसे वर्तमान कभी पर्याप्त नहीं लगता। यही कारण है कि बाहरी उपलब्धियां हमें कुछ समय के लिए खुशी तो देती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं देती। और यहीं से वेदांत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शुरू होता है। वेदांत कहता है कि यदि तुम जीवन का उद्देश्य समझना चाहते हो, तो पहले यह समझो कि तुम वास्तव में कौन हो। क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि खोजने वाला कौन है, तब तक यह भी स्पष्ट नहीं होगा कि उसे क्या खोजना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपना घर भूल जाए और फिर पूरी दुनिया में उसे खोजने निकले, तो वह कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि जिस चीज को वह बाहर खोज रहा है, वह पहले से ही उसके पास है। अद्वैत वेदांत के अनुसार मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वह आनंद की खोज में पूरी दुनिया में भटक रहा है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप ही आनंद है। वह शांति को बाहर खोज रहा है, जबकि शांति उसके अपने अस्तित्व का स्वभाव है। लेकिन अज्ञान के कारण वह स्वयं को भूल गया है। यही कारण है कि उपनिषद बार बार पूछते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम यह शरीर हो? यदि तुम शरीर हो, तो बचपन का शरीर कहाँ गया? युवावस्था का शरीर कहाँ जाएगा? हर कुछ वर्षों में शरीर की अधिकांश कोशिकाएं बदल जाती हैं।
फिर भी तुम्हें अनुभव होता है कि तुम वही व्यक्ति हो। यदि तुम केवल विचार हो तो विचार तो हर दिन बदलते रहते हैं। यदि तुम केवल भावनाएं हो तो भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। फिर वह क्या है जो हर परिवर्तन के बीच भी बना रहता है? यही वह प्रश्न है जिसने आर्षियों को ध्यान में बैठने पर मजबूर किया। यही वह प्रश्न था जिसने नचिकेता को यमराज के सामने खड़ा किया। और यही वह प्रश्न था जिसका उत्तर खोजते खोजते आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह जीवन के उद्देश्य को नहीं जान सकता, और जब तक वह जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तब तक उसकी सारी उपलब्धियां भी उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। आत्मज्ञान का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि धन बुरा है, परिवार बुरा है या काम करना गलत है। आदि शंकराचार्य कभी यह नहीं कहते कि संसार से भाग जाओ। वे कहते हैं कि संसार को उसकी वास्तविकता में देखो। अंतर बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और उसे वास्तविक मानकर डर रहा है। दूसरा जानता है कि यह स्वप्न है, इसीलिए वह उससे बंधता नहीं। दोनों का अनुभव एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन उनकी समझ अलग है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी एक ही संसार में रहते हैं। दोनों काम करते हैं, दोनों संबंध निभाते हैं, दोनों जीवन जीते हैं, लेकिन एक भीतर से स्वतंत्र होता है और दूसरा बंधा हुआ। अज्ञानी हर परिवर्तन से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका अस्तित्व उन्हीं चीजों पर टिका है जो बदल रही हैं। ज्ञानी परिवर्तन को स्वीकार करता है क्योंकि वह जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप परिवर्तन से परे है। और शायद यही कारण है कि जिन लोगों ने आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाया उनके भीतर एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। बाहर से उनका जीवन साधारण हो सकता है, लेकिन भीतर एक स्थिरता होती है, क्योंकि उन्होंने अपना सुख उन चीजों पर आधारित करना छोड़ दिया है जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी। उन्होंने उस सत्य की खोज शुरू कर दी है जो हर परिवर्तन के पीछे मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि मानव जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है तो फिर अधिकांश लोग इस सत्य तक पहुंच क्यों नहीं पाते? कौन सी शक्ति उन्हें बार बार बाहरी संसार में उलझा देती है? और आखिर वह कौन सा सत्य है जिसे जान लेने के बाद आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म और मृत्यु दोनों के भय से मुक्त हो सकता है? यही वह रहस्य है जिसे हम अगले और अंतिम भाग में समझेंगे। लेकिन अब हम उस अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिसके बिना यह पूरी चर्चा अधूरी है। यदि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है तो फिर अधिकांश लोग इस सत्य तक पहुंच क्यों नहीं पाते? क्यों वह बार बार उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उसे कभी स्थायी संतोष नहीं दे सकती? आदि शंकराचार्य इसका उत्तर एक शब्द में देते हैं, अविद्या, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को न जानना। यही अविद्या मनुष्य को यह विश्वास दिलाती है कि वह केवल शरीर है। यही अविद्या उसे संसार की वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने पर मजबूर करती है, और यही अविद्या उसे जन्म और मृत्यु के भय में बांधे रखती है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो स्वप्न के भीतर सब कुछ वास्तविक लगता है। उसे डर भी लगता है, खुशी भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे पता चलता है कि यह सब केवल एक स्वप्न था। अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता तब तक वह संसार के उतार चढ़ाव में उलझा रहता है। लेकिन जिस दिन ज्ञान का प्रकाश होता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। संसार वैसा ही रहता है, लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है। यही कारण है कि आदि शंकराचार्य बार बार कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। क्योंकि जो स्वयं को भूल गया वह पूरी दुनिया जीत कर भी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जो स्वयं को जान गया उससे संसार कुछ भी छीन ले उसकी शांति नहीं छीन सकता। यही कारण है कि उपनिषदों में आत्मज्ञान को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा गया है। क्योंकि धन मृत्यु के साथ छूट जाएगा, शरीर मृत्यु के साथ छूट जाएगा, पद प्रतिष्ठा और संबंध भी एक दिन पीछे रह जाएंगे, लेकिन ज्ञान वह संपत्ति है जो मनुष्य को भय से मुक्त कर देती है। वह उसे यह समझा देती है कि उसका वास्तविक अस्तित्व जन्म और मृत्यु से परे है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी।
जब आदि शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा उसी रूप में जीवित रहेगा। वे यह नहीं कहते कि शरीर अमर है। वे कहते हैं कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, लेकिन इन सब का साक्षी नहीं बदलता। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जीवन में घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन चेतना का मूल स्वरूप बना रहता है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर वह संसार से भागता नहीं, बल्कि उसे सही दृष्टि से देखता है। वह धन कमाता है, लेकिन धन को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह संबंध निभाता है, लेकिन उनमें स्वयं को खोता नहीं। वह सफलता का आनंद लेता है, लेकिन उसके अभाव में टूटता नहीं, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी वास्तविकता इन सब चीजों से बड़ी है। यही वह स्वतंत्रता है जिसे वेदांत मोक्ष कहता है। मोक्ष का अर्थ कहीं दूर किसी लोक में जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान से मुक्त होना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। और यही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने मानव जन्म को इतना दुर्लभ कहा, क्योंकि केवल मनुष्य के पास इतनी जागरूकता है कि वह स्वयं से यह प्रश्न पूछ सके, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, और मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। पशु भोजन, भय, नींद और प्रजनन तक सीमित रहते हैं, लेकिन मनुष्य सत्य की खोज कर सकता है। वह अपने अस्तित्व पर विचार कर सकता है। वह आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ा सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग यह अवसर खो देते हैं। वे पूरा जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों में लगा देते हैं। वे घर बनाते हैं, धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन स्वयं को जानने के लिए कभी समय नहीं निकालते। और फिर एक दिन समय उनके द्वार पर दस्तक देता है। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कभी पूछा ही नहीं। इसीलिए वेदांत हमें डराने के लिए मृत्यु की बात नहीं करता, वह हमें जगाने के लिए मृत्यु की बात करता है। वह हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है, और यदि समय सीमित है तो उसे केवल उन चीजों में व्यर्थ मत करो जो एक दिन समाप्त हो जाएंगी। उसका उपयोग उस सत्य को जानने में करो जो कभी समाप्त नहीं होता। जरा एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। जिन बातों को लेकर आप आज चिंतित हैं, उनमें से अधिकांश कुछ वर्षों बाद महत्वहीन हो जाएंगी। जिन वस्तुओं को आप आज सबसे अधिक मूल्यवान मानते हैं, वे भी समय के साथ बदल जाएंगी। लेकिन एक चीज है जो आपके जीवन के हर क्षण में मौजूद रही है, बचपन में भी, युवावस्था में भी और आज भी, वह है आपका अस्तित्व। वह अनुभव कि मैं हूँ। अद्वैत वेदांत कहता है कि यदि किसी चीज को जानना है तो उसी को जानो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का केंद्र है, वही तुम्हारी खोज का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना है। कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई शक्ति, कोई सम्मान, कोई सुख। लेकिन आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य कुछ नया प्राप्त करना नहीं है। जीवन का अंतिम उद्देश्य उस सत्य को पहचानना है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। जैसे बादल हटते ही सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही अज्ञान हटते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। सूर्य को कहीं से लाना नहीं पड़ता, वह पहले से मौजूद होता है। उसी प्रकार सत्य भी पहले से मौजूद है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने की है। और शायद अब हम उस प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं जिससे इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी। जब सब कुछ नश्वर है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? शंकराचार्य के अनुसार जीवन का उद्देश्य वस्तुओं में स्थायी सुख खोजना नहीं है। जीवन का उद्देश्य उस शाश्वत सत्य को जानना है जो हर नश्वर वस्तु के पीछे मौजूद है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है। जीवन का उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन उसके लिए जीवन का अर्थ बदल जाता है।